अब देखो यार, ये बात तो तुम लोग भी मानोगे कि 2022 AEW के लिए बिगेस्ट और बैडेस्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के बहुत सारे रेसलर्स के इस साल इंजर्ड होने के बाद AEW के आज हुए बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर AEW के एक और रेसलर को इंजरी हो चुकी है। और गाइस AEW में AEW के दो सबसे बड़े टीम FTR और यंग बक्स के बीच में हीट होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं AEW के इस हफ्ते के लाइव रैम्पेज शो के बाद AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। और गाइस ब्रायन डैनियल्सन ने फाइनली रिवील कर दिया है कि उन्होंने WWE के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा के AEW के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों एक्सेप्ट किया था। और गाइस ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली ने NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा को चैलेंज कर दिया है। तो गाइज अगर आप ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की, तो गाइज अगर तुम लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज शो AEW के दूसरे रैम्पेज शो की तरह AEW का रिकॉर्डेड रैम्पेज ना होके बल्कि लाइव रैम्पेज शो था। और गाइज यहाँ पर करीबन 3 महीनों के बाद AEW ने पहली बार उनका लाइव रैम्पेज शो कराया था। और गाइज यहाँ पर इस हफ्ते रैम्पेज के लाइव होने की वजह से इस हफ्ते के रैम्पेज की व्यूअरशिप भी बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो को 3,59,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब AEW ने उनके लाइव रैम्पेज शो को कराया तो गाइज यहाँ पर इस हफ्ते के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 70,000 बढ़ चुके गए। और गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज की व्यूअरशिप थी 4,31,000। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट रैम्पेज जब एक बार फिर से टेप्ड होता है तो गाइज उस रैम्पेज की व्यूअरशिप बढ़ती है या घटती है। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा इस हफ्ते AEW रैम्पेज के लाइव जाने के बाद AEW ने उनके बैटल ऑफ द बेल्ट शो को रिकॉर्ड किया था। और गाइज वहीं AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट शो आप सभी को आज AEW की तरफ से देखने को मिला है। और गाइज बात करें यहाँ पर इस शो की, तो गाइज आज AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर थंडर रोजा वर्सेस जेमी हैदर के ब्रूटल मैच के बाद और थंडर रोजा के AEW वुमेन टाइटल को रिटेन करने के बाद अब जेमी हैदर को इंजरी हो चुकी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि थंडर रोजा और जेमी हैदर के काफी ब्रूटल मैच के बाद जेमी हैदर को बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर ब्रोकन नेक इंजरी हो गई है। और गाइज यहाँ पर थंडर रोजा और जेमी हैदर के उस मैच के अंदर थंडर रोजा के जेमी हैदर पर अटैक करने की वजह से जेमी हैदर की नाक टूट चुकी है। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको के रिसेंटली ब्रोकन नोज इंजरी के बाद अब जेमी हैदर को भी ब्रोकन नोज इंजरी हो गई है। वेल गाइज मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ कि जेमी हैदर की ये इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार यंग बक्स और FTR की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर FTR और यंग बक्स की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जब FTR ने IWGP AAA और ROH का टैग टीम चैंपियनशिप जीत लिया था तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि AEW के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यंग बक्स वर्सेज FTR चैंपियन वर्सेज चैंपियन मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज अब क्योंकि यंग बक्स उनका टैग टीम चैंपियनशिप हार चुके गए तो गाइज डेफिनेटली ये मैच तो ऑल आउट पर नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर यंग बक्स अब ऑल आउट के ऊपर AEW के ट्रियोस टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज यहीं अब इस मैच के कैंसिल होने को लेकर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि यंग बक्स और FTR ओरिजिनली ऑल आउट पर रेसल करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर इन दोनों टीम्स के बीच में बैक स्टेज हीट होने की वजह से AEW ने इस मैच को कैंसिल कर दिया है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर यंग बक्स और FTR के बीच में टेंशन चल रहा है। और गाइज यहाँ पर ये दोनों टीम्स एक दूसरे को पसंद नहीं करती गए। और गाइज इसीलिए AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यंग बक्स और FTR का मैच देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज यहाँ पर मेल्जर के इस न्यूज को ब्रोक करने के बाद अब डेक्स हार्डवुड ने इस न्यूज पर रिप्लाई किया है, जहां पर डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि डेव मेल्जर ने इस पूरे न्यूज को लेकर जो रिपोर्ट दी गई वो पूरी रिपोर्ट गलत है, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेक्स हार्डवुड को लगता है कि डेव मेल्जर सिर्फ एक तरफ की कहानी सुना रहे गए। और गाइज यहाँ पर डेक्स हार्डवुड ने डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के ऊपर काफी बोल्ड और बेकार स्टेटमेंट दिया है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW के बैक स्टेज के ऊपर यंग बक्स और FTR के बीच में हीट चल रहा है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रायन डैनियल्सन की।
वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की, तो गाइस इस हफ्ते ब्रायन ने फाइनली उनके इंटरव्यू के अंदर इस चीज को रिवील कर दिया है कि WWE के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा के AEW के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों एक्सेप्ट किया है। और गाइस यहाँ पर ब्रायन ने बताया है कि जब लास्ट ईयर ब्रायन डेनियल्सन का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था, तो गाइस यहाँ पर WWE और AEW इन दोनों कंपनी ने ब्रायन डेनियल्सन को ऑफर दिया था। और गाइस यहाँ पर इन दोनों कंपनीज की तरफ से लगभग सेम अमाउंट का ऑफर मिला था। डेनियल्सन ने WWE के ऑफर को ठुकरा के AEW के ऑफर को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन अगर WWE से री-साइन करते तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन को AEW के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE के रेसलर WWE के टेलीविजन के साथ साथ WWE के लाइव इवेंट पर भी काम करते गए। और गाइस इस वजह से रेसलर्स के पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती गए। और गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने बताया है कि WWE में अगर ब्रायन डेनियल्सन री-साइन करते तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन को WWE के अंदर हफ्ते में 3 से 4 बार काम करना पड़ता। और गाइस इसके अलावा WWE के अंदर ब्रायन डेनियल्सन बार बार उन्हीं रेसलर्स को फेस करते जिनको ब्रायन पिछले 10 साल से फेस करते आ रहे थे। बट गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन के AEW में साइन करने की वजह से ब्रायन डेनियल्सन को WWE के मुकाबले कम काम करना पड़ता है। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को नए नए रेसलर से लड़ने का मौका मिलता है। और गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन WWE को छोड़कर AEW को इसलिए ज्वाइन कर चुके गए क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को क्रिएटिव फ्रीडम भी काफी ज्यादा मिलती गई। और गाइस इसीलिए ब्रायन डेनियल्सन ने WWE को लीव करके AEW जैसी कंपनी को ज्वाइन किया है। वेल गाइस ये तो बात हुई ब्रायन डेनियल्सन के AEW को ज्वाइन करने की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली की, तो गाइस इस हफ्ते क्लॉडियो कोस्टोंगली के कोनोसुके ताकेशिता को हरा के ROH के वर्ल्ड चैंपियन को रिटेन करने के बाद क्लॉडियो कोस्टोंगली ने उन्हें ड्रीम मैच को लेकर बात की है। और गाइस यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब क्लॉडियो कोस्टोंगली से ये पूछा गया कि क्लॉडियो कोस्टोंगली अभी कभी किसी रेसलर से ड्रीम मैच लड़ेंगे, तो गाइस अब क्लॉडियो कोस्टोंगली ने रिप्लाई करके बताया है कि क्लॉडियो कोस्टोंगली जिस रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहते वो रेसलर WWE या AEW का रेसलर ना होके बल्कि जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार NJPW सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा हैं। और गाइस यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली ने बताया है कि आज से करीबन 12 से 15 साल पहले जब ओकाडा और क्लॉडियो कोस्टोंगली इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम करते थे, और गाइस जब ओकाडा अमेरिका के अंदर प्रो रेसलिंग को लेकर उनकी ट्रेनिंग ले रहे थे, तो गाइस उस समय क्लॉडियो कोस्टोंगली, जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन और काजुचिका ओकाडा ये चारों एक ही रूम में रहते थे। और गाइस ये चारों अमेरिका की इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज के ऊपर एक साथ काम करते थे। और गाइस यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली ने बताया है कि क्लॉडियो कोस्टोंगली और ओकाडा के इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर साथ काम करने के बाद अब काजुचिका ओकाडा बहुत ही बड़े रेसलर बन चुके गए। और गाइस यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली बिल्कुल उनके पुराने दोस्त को ड्रीम मैच में फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर AEW और NJPW दोबारा फॉरबिडन डोर पेपर व्यू करते गए, तो गाइस यहाँ पर अगले फॉरबिडन डोर के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली ये देखना चाहेंगे कि ओकाडा ने पिछले 10 साल में अपने आप को कितना इंप्रूव किया है। वेल गाइस आप लोग ओकाडा वर्सेस क्लॉडियो कोस्टोंगली का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।